बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस शहरनामा के रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इरशाद भट्ट। इस वक्त की बात करें क्योंकि तामीर व तरक्की जो है यूटी जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही है और देखा जाए चंद एक इलाकों में जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको जो है मुकम्मल करने की ज़रूरत है। खुसूसन अगर हम नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, श्रीनगर बारामूला का जो ये नेशनल हाईवे है यानी कि नानक बावन से लेकर श्री तक, ये बिल्कुल जो है खस्ता हाली का शिकार है। लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, चाहे हम ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों के हवाले से बात करें, क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं। खुसूसन देखा जाए यहाँ पे जो चेयरमैन है इरशाद अहमद, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। लगातार जो है यहाँ पे ये ट्रैफिक जाम की वजह से काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। धूल काफ़ी है, यानी कि देखा जाए इसके साथ साथ चाहे हम दीगर मसले मसाइलों के हवाले से बात करें जिनके ऊपर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या आप लोगों ने अभी तक यानी कि तकरीबन 20-30 साल आपको भी यहाँ पे हुए हैं इस ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों के साथ काम करते हुए, क्या आप लोगों ने अभी तक जो है डिप्टी कमिश्नर या दीगर जो अफसरानों के साथ कोई बात इस ज़मन में? शुक्रिया अरशद साहब, हम आपका शुक्रगुजार है कि आप जब भी बारामूला के कुछ मसले मसाइल होते हैं और आप जो मीडिया हजरात है वो रीत की हड्डी है। जिस तरह ट्रांसपोर्ट एक रीत की हड्डी है, इसी तरह मीडिया भी एक रीत की हड्डी है, क्योंकि मीडिया की आवाज़ हर ऐवान तक पहुँचती है। हम आपकी माध्यम की वसात से आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आए दिन जो ट्रैफिक जामिंग बारामूला में बढ़ती जा रही है, मतलब हद से ज़्यादा जो गर्द गुबार जो हमारे गर्द गुबार बढ़ता जा रहा है, जो हमारे स्कूल बच्चे उनके लिए भी परेशान, छोटे बच्चे बड़े बच्चे परेशानी, और जो यहाँ पर स्कूल से जैसे कि गर्ल्स हाई सेकेंडरी है या दूसरा वो बच्चों का स्कूल है रोड पर पब्लिक नानक भवन स्कूल भी है, उस वक्त भी ट्रैफिक की कंजेशन बहुत बढ़ती जाए। जो गाड़ियाँ आ रही है उस वक्त उससे भी बहुत जाम लग रहा है और खुसूसन हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट हजरात हम भी खास कर इसके ज़ाती ज़िम्मेदार हैं। जैसे कि हमारे अड्डे एक जो इधर खानपुर की जगह पर गली में है या दूसरा जो पुल के नीचे है, मैं खुद अपनी बात बताऊं, इसी तरह दुकानदार हजरात जो है जिन्होंने अपने माल दुकानों से बाहर लगाकर पटरियां जो बंद की है। देखो एडमिनिस्ट्रेटर तो ऑर्डर निकालेगी, सब कुछ करेगी, मगर करना तो है हम लोगों को, चलाना तो है हम। खुदा के बाद निज़ाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर के बाद होता है सिविल सोसाइटी के लोग, उनको चलाना है। जब तक ना हम आपस में कॉपरेट करेंगे, मैंने बताया ना मैं खुद गलत हूँ, मेरी गाड़ी तहसील पॉइंट पर भी होती है, फलानी जगह पर भी होती है, मगर उसका रीज़न कि जो आवारा गाड़ियों ने इधर एक झुंझ बचाया जिससे ट्रैफिक जामिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप पार्क स्टैंड में जो हमारे उधर स्टैंड हुआ करता था मंजूर अहमद, उसका स्टैंड अंदर दिया गया, उसके बावजूद भी उधर आज आवारा गाड़ियाँ लगती हैं। और ख़ासकर आज हम डिप्टी कमिश्नर SSP साहब और DSP ट्रैफिक मुजाहिद साहब, उन्होंने आज एक विज़िट किया और कल भी खासकर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक विज़िट उड़ी किया। हम तहे दिल एज ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इनके शुक्रगुजार है कि यह शाना बशाना हर वक्त बारामूला के जो भी मसले मसाइल होते हैं हर वक्त ये शाना बशाना होते हैं साथ। अब हम आपकी नोटिस में लाना चाहते हैं, जब तक ना बारामूला का आवाम जाएगा, आए दिन ये जाम बढ़ता ही जाएगा। जब तक ना हम लोग जाएंगे, यहाँ पार्किंग की कमी है। जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ पर मतलब ये कोऑपरेटिव बैंक है, इससे पहले भी हमने नोटिस, या जो वेटरनरी का एक यहाँ भी पार्किंग बन सकती थी, या तहसील में इन्होंने एक पिछली बार एक वो राय दी थी, उधर भी बनती थी। और इससे पहले भी जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला साहब थे विंगत शर्मा, उसने भी एक जो यहाँ ये ट्रक टिपर्स और बाकी जो ये हमारे जो ये मिस्त्री या स्पेयर पार्ट्स का, उनका ये निशानदी की गई कि इनको वीरवन में हम एक बड़ा प्लांट बनाएंगे 10-20-30 ये किनालों पर, ताकि ये जो ये ट्रैफिक कंजेशन यहाँ कम हो जाए। तो बारामूला में ट्रैफिक जाम की बदसूरत हालात पैदा होती जा रही। जिस तरह बांडीपोरा में एक निज़ाम बन गया, जो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब थे, SSP साहब थे, उन्होंने एक अड्डे को साइड में लिया, मगर उधर के जो दुकानदार हजरात और ट्रांसपोर्ट हजरात वो रास्ते में किसी गाड़ी को खड़ा होने नहीं देते। हाँ, उससे क्या हो गया, जो ये मैजिक है, इन्होंने एक सूटेबल मतलब किया कि अगर ये अड़ा और किसी जगह लेते थे, मतलब बस स्टैंड या हमारा सोमन स्टैंड, हम बोलते किसी जगह पर भी हमें शिफ्ट करो, हमें ट्रैफिक जामिंग से निजात लो। जब लोग हैं तब हम लोग हैं।
जिस तरीके से ज़िला तरक्याती कमिश्नर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने अनंतनाग में काम किया और उसी तरीके का काम जो है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत है। म्यूनसिपल काउंसिल के साबिक़ा चेयरमैन हैं नागू साहब, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप भी इस मार्केट से रोज़ आते जाते हैं, तो किस तरीके के मुश्किलात हैं और कैसे ये मुश्किलात जो है ख़त्म हो जाएंगे? शुक्रिया इरशाद साहब। बारामूला के हवाले से हम जब बात करेंगे, टाउन के हवाले से, टाउन एक बिछड़ा हुआ गांव नज़र आ रहा है। यहाँ जो हमारा नेशनल हाईवे है खानपुरा से खुशबाग तक, लास्ट 3 ईयर्स में इसका कोई रिपेयर्स आज तक नहीं हुआ। और जो बारामूला हमारा शहर है ये गर्द गुबार के ढेर में तब्दील हुआ है। हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा है क्यों, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हमारा नेशनल हाईवे है बेसिकली ये बीकन को पिटेन करता है। बीकन रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2-3 साल से इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल ही नहीं की, और जिस वजह से यहाँ गर्द गुबार के ढेरों में जब घर से बच्चा निकलता है यूनिफॉर्म लगा के, मेरे ख्याल में स्कूल पूछने से पहले उसकी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है, इतना गर्दा है बारामूला। म्यूनसिपलिटी के हवाले से बात करें तो म्यूनसिपलिटी पर यह फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी का काम है सफाई कराना। यहाँ पे जो हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिबा मैडम है वो भी अपना दिल लगा के काम कर रही है, लेकिन हमारी उससे भी गुजारिश होगी कि वो भी यहाँ जो वाटर टैंकर है मॉर्निंग में और शाम को 2-3 बजे वाटर टैंकर का इस्तेमाल करें, ताकि इस गर्दे से हमको बारामूला टाउन को निजात मिले। तो दूसरी बात यह है कि बारामूला के जो इंटरनल लिंक्स है हमारे, जो बारामूला चौक के हवाले से जाए या सब्जी मार्केट के हवाले से जाए बाकी इलाकों में, ये हमारा जो शहर है बारामूला ये रेडियो के शहर में तब्दील किया गया है। हम आपकी वसादत से, क्योंकि आज जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला साहब वो बारामूला का उन्होंने दौरा किया अलॉन्ग विद SSP बारामूला। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि इस बारामूला शहर को शहर बनाया जाए, न कि रेडी फरोशों का शहर बनाया जाए। हमें उम्मीद है कि नए DC साहब जो आए हैं काबिल अफसर है, जानतदार अफसर है। हमारे SSP साहब बारामूला के जो है वो भी बड़े ईमानदार जानतदार अफसर है, काफ़ी दिल लगा के काम करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो इंक्रोचमेंट्स के हवाले से एक जॉइंटली डिप्टी कमिश्नर बारामूला साहब SSP की टीम होनी चाहिए, और साथ में जो म्यूनसिपलिटी है, म्यूनसिपलिटी अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाए, ताकि ये बारामूला में जो दुकानदारों ने भी फुटपाथ बाहर निकाले इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, और मुसलसल और रोज़ाना बुनियादों पे एक टीम म्यूनसिपलिटी की तश्कील दी जाए, ताकि बारामूला में जो भी दुकानदार फुटपाथ बाहर निकाल रहे हैं, और ये हमने कभी नेशनल हाईवे पे रेडियाँ नहीं देखी। आज की डेट में आप तहसील पॉइंट पे जाओगे, हर जगह यहाँ रेडिया ही रेडिया हैं। हमारी DC साहब से, SSP साहब से, जो हमारी एग्जीक्यूटिव अफसर साहिबा है, उनसे भी गुजारिश है कि वो बारामूला के हवाले से बारीकी नज़रिए पे देखें, ताकि जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है, जो रेडी वालों का ये शहर बनाया गया है, इस पे पूरी लगाम दी जाए, क्योंकि हर रोज़ रेडी वाले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हमारे कई दफ़ा रिहेबिलिटेटेड प्रोग्राम हुए जिसमें हमने रेडी वालों को अकाउंट ऐड किया, लेकिन उसके बाद ये रेडी वाला अपनी दुकान को बेच देता है और नेक्स्ट दिन वो फिर एक रेडी लगाता है, उसकी भी बारीकी से छानबीन की जाए। हमारी गुजारिश है कि रेडी वालों को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए, जहाँ जहाँ कंजेशन न हो, लेकिन साथ साथ लोगों को भी परेशान न किया जाए कि हम रेडी वालों को रिहेबिलिटेट करेंगे, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसी नहीं चाहिए। हमें DC साहब और SSP साहब और जो हमारी एग्जीक्यूटिव अफसर साहिबा है, इनसे गुजारिश है कि वो बारीकी से इसको एक रिव्यू लिया जाए बारामूला टाउन के हवाले से, ताकि खुसूसी जो पॉइंट हो उन पे रेडी वालों को दिया जाए, लगे हर चौराहे पे, हर गली पे रेडी वाला। हमारी गुजारिश है रेडी वालों को भी रिहेबिलिटेट करे, लेकिन ऐसे एरिया में करे जहां का आवाम की कंजेशन न हो। दूसरी बात, हम आपकी वसदत से बीकर हजरात से गुजारिश करते हैं, DC साहब को भी चाहिए कि OC साहब को अपने ऑफिस में बुलाया जाए, खानपुरा से खुशबाग तक फिल-फोर इसको मैग्नेमाइज किया जाए, न कि बारामूला की आवाम, ऐसा न हो कि बारामूला की आवाम ज़ी-इज़्ज़त शहरी यहाँ के रास्तों पे आए और बीकर के खिलाफ एहतजाज करे। एक दफ़ा फिर हम, क्योंकि रिसेंटली हमने GOC बारामूला से भी मीटिंग की, इस हवाले से हम चाहते हैं कि वो अपना कार्रवाई का जो शेड्यूल है वो पीक आवर्स में न रखे, ताकि जो हमारे स्कूल बच्चे अपने टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि कानवाई से भी जाम हो रहा है। वो कोई मुकर्रर करे, लेकिन पीक आवर्स में टाइमिंग मुकर्रर न करे। DC साहब नए आए हैं, वो अब रिव्यू लेंगे, म्यूनसिपलिटी से भी लेंगे, पुलिस के हवाले से भी लेंगे, सारा देखेंगे वो कहाँ क्या करना है।
लेकिन हमारी डीसी साहब जो नए आए हैं बहुत ही काबिल होनहार ईमानदार अफसर है। हमें उम्मीद है कि वो बारामूला के अवाम जो 1.5 लाख लोग हैं बारामूला टाउन, उनको ये ट्रैफिक जामिंग, ये गर्द गुबार, ये रेडियो के शहर से हमको आज़ाद करे, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी, हमारे बच्चे जो अपनी ज़िंदगी है एक पुरअमन शहरी की तरह, एक इंसान की तरह गुजारे, न कि हमारी जो हालत है आज हैवानों से भी बदतर है। खानपुरा अड्डे से ये आधा घंटा नानक भवन तक लगाते, 20 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ इन्हीं की रोड पे होती है, सोपोर सिर्फ इनका परमानेंट स्टॉप नहीं है। इस वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम इन्हीं की वजह से है इधर। और दूसरे रेडे लगाए नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे रेडों के लिए नहीं, इनके लिए कोई और जगह होनी चाहिए। बस यही 2 वजह है इस ट्रैफिक जामिंग की। बाकी वो ये बारिश की वजह से हुआ है रोड खराब, अब ये भी पैचिंग होना चाहिए इनको। तो पैचिंग वैचिंग करनी चाहिए, गर्दा ख़त्म हो जाएगा। गर्दे के सब लोग बीमार इस गर्दे से हो रहे हैं। मुजाहिद नज़ीर साहब हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आज ये जो माशाल्लाह ड्राइव चलाया जा रहा है 1-2 दिनों से लगातार, तो किस तरीके का रिस्पांस जो है वो मिल रहा है? बिल्कुल रिस्पांस लोगों की तरफ से भी अच्छा है, वो हमें सराहते हैं, हमारी इसमें बड़ी कोऑपरेशन देते हैं। और हमारा बेसिक मकसद यही है कि वायलेशन को हम रोकने के साथ साथ हम लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि आप जो ये गलतियाँ करते हो इनकी वजह से आपको और दूसरों को क्या नुकसान हैं। आप अपने अंदर ट्रैफिक सेंस लाइए, ड्राइविंग सेंस लाइए और शऊर लाइए, ताकि हम दूसरे के लिए रुकावट का सबब ना बने। तो बेसिक हमारा मकसद यही है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें और लोगों में ये जो वायलेशंस का है एक रुझान सा लगा है, ट्रैफिक सेंस नहीं है, इनको रोकना है। क्या हम ये समझेंगे इस तरह के ड्राइव जो है और भी इलाकों में होने की ज़रूरत है, ताकि हर रोज़ चल रहा है, ये हर इलाके में है। हमारे DTI साहिबान SOs हर कुपवारा में भी चल रहा है, जैसे यहाँ इस वक्त चल रहा है वहाँ भी चल रहा है, इसी तरह पटन में भी चल रहा है। तो हाँ, जब हमारा रेगुलेशन टाइम होता है उस वक्त वो रेगुलेशन करते हैं। उतनी जगह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दूर दराज इलाकों से जो लोग यहाँ मार्केटों का रुख करते हैं, चाहे दुकानदार तबके के लोग हैं, वो अपनी गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पे रखते हैं। क्या आपको लगता है उसकी वजह से आम जो सार्फिन चलते हैं, आम लोग चलते हैं, स्टूडेंट्स की बात करें, एम्प्लॉयज़ या दीगर लोगों की बात करें, उनको मुश्किलात हो रही है? बेशक यही इसी को कहते हैं ट्रैफिक सेंस। हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर ऐसी रोड में साइड में ऐसी जगहें भी है जहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, क्योंकि तब करिए खड़ी, इस तरह करिए कि दूसरों को नुकसान ना पहुँचे, दूसरी को रुकावट ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो। ठीक है, आप 10 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आप गाड़ी खड़ी करते सौदा लाते निकले, आप सुबह यहाँ गाड़ी खड़ी करोगे, शाम को आ जाओगे, फिर ये मुसीबत है, ये लोगों के लिए परेशानी का सबब है। और लोगों को हिदायत हम यही देते हैं कि आप एक तो रैश ड्राइविंग मत कीजिए, ओवरटेकिंग मत कीजिए, जहाँ पर सिंगल रोड है वहाँ पर तो बिल्कुल मत ओवरटेक कीजिए, और विदाउट डॉक्यूमेंट्स, खास तौर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस अब गाड़ियाँ मत चलाएं। अभी हमने 4 ऑटो अभी सीज किया इलेक्ट्रिक ऑटो, वो इसलिए कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं थी, उनमें से एक माइनर भी था, तो उसके खिलाफ भी बाज़ाब्ता उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यही गुजारिश है हमारे लोगों से कि आप अपने अंदर शऊर लाइए, तो वायलेशन से दूर रहिए, अपनी जान भी बचाइए और लोगों को भी चलने दीजिए, उनकी जान बचाइए। ड्राइविंग करनी है ड्राइवर को ही, तो हमारा काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो फिर बाज़ाब्ता हम चालान दे देंगे। और जो उसके बावजूद फिर वो रास्ते पे ना आए, अपनी मनमानी या अपनी वायलेशंस बरकरार रखें, फिर हमें उसके खिलाफ और सख्त होना पड़ेगा। उसकी ड्राइविंग लाइसेंस या उसकी RC हम फिर कैंसिल या सस्पेंड कराएं। क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो होते हैं इन लोगों के पास? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज लगभग 80 से 90% लोग होते हैं जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती है। हमारी यही गुजारिश है माँ बाप से भी और उस शख्स से भी जो ये प्रोवाइड करता है इनको व्हीकल्स या स्कूटर, जिनके पास लाइसेंस नहीं, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। हम जहाँ भी वायलेशन ज़्यादा देखते हैं वहाँ मैं खुद ही जाता हूँ या अपने DTI को भी भेजता हूँ, ताकि ये इनका लोगों को ये रहे कि नहीं पुलिस आ रही है हमें रोकने के लिए, समझाने के लिए। तो हमारा यही काम है, हम कर रहे हैं, अपनी जद्दोजहद से कर रहे हैं, दिल लगा के कर रहे हैं। बाकी अब लोगों का साथ हमें इसमें ज़रूर है, होना चाहिए, ताकि चलना तो उन्हीं को है। मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ और डेमोक्रेसी में हमारे नुमाइंदे जो होते हैं उनका काम है कि लोगों तक आना, लोगों के डोर स्टेप तक आना। मैंने मोहतरम जावेद साहब के साथ भी बात की पर्सनली, चूँकि मैं उनका क्लास फेलो रहा हूँ,
मैं मंजूर साहब का क्लास ले रहा हूँ। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जावेद साहब। जी सर। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जावेद साहब आप जहमत कीजिए, आप यहाँ आइए, आप ग्रास लेवल पर देखिए कि लोगों के मुश्किलात क्या हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपने उनके नायब हैं, जो उनके पीआरओ हैं, उनको ऑथराइज किया कि आप जाइए लोगों तक। देखिए आप देखते हैं मतलब सोपोर की बात, सोपोर में जो हमारे एमएलए हैं, यू कैन सी हिम विद द पीपल। और इसी तरह से हमारे इरफान साहब हैं, शफी साहब के बेटे हैं। तो सभी लोग जो हैं वो उनको आप लोगों के साथ देखते हैं, वो लोगों के मुश्किलात सुनते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे पता नहीं चलता है कि मेरे जावेद साहब जो हैं वो लोगों को क्यों नहीं मतलब साथ लेते हैं। क्योंकि एक एजुकेटेड आदमी जो है, एजुकेटेड खाली वो उसको नहीं कहेंगे कि जिसके पास डिग्रियां हों। एजुकेटेड मैं उस आदमी को कहता हूं जो बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन उसमें विजन, मैं उनकी मुखालफत नहीं करता हूं। कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। नहीं, मैं कहता हूं कि बारामूला की जो ये तरक्की का सवाल है, यहाँ पर ज़ीरो के बराबर मतलब काम नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक बारामूला की ताल्लुक है, जहाँ तक मेरे देश का ताल्लुक है, जिस देश के साथ मेरा वास्ता है, उसमें 3 टायर सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम यूटी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी यूटी गवर्नमेंट है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए आपने देखा होगा परसों मतलब यहाँ पर मतलब ये इलेक्ट्रिक मतलब वो रॉडें फिक्स की गई, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी थी। मैं पूछना चाहता हूँ अपने जावेद साहब से, अपने भाई से, क्योंकि वो मेरा हमसिन है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत थी। वही पैसा जो है वही सड़कों पर खर्च होता। कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। ये सिर्फ रोड की ही बात नहीं है। अगर आप बाकी ये यहाँ आपका तहसील है, तहसील में आपको पता है वियर हाउस बना है बस तहसील के गेट के अंदर ही। उसमें क्या है, ईवीएम की ज़रूरत हमको 5 साल में एक बार पड़ती है। तो इतनी बड़ी ईवीएम के लिए स्टोर बनाने की बिल्डिंग आपने प्राइम लोकेशन पे रखी है, जो कि आप कहीं दूर जगह पे भी रख सकते थे। तो ये देखिए, क्योंकि आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तहसील का। देखिए आप ऑफिस एक जगह, 3 के शहर दूसरी जगह, 30। अगर बनाना ही है एक ही प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए, थोड़ा रोड से पीछे बनाइए। तो ये हर जगह बारामूला में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्लानिंग की है। पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे नहीं है। क्या आपको लगता है जो दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे ख़रीदारी में मसरूफ़ रहते हैं दिन भर, वो अपनी अपनी गाड़ियाँ जो है सड़कों पे रखते हैं, क्या आपको लगता है उसकी वजह से इस ट्रैफिक निज़ाम में काफ़ी खलल पड़ता है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पार्किंग की जगह बहुत है बारामूला में। अगर आप प्लानिंग करें, मैं फिर प्लानिंग पे आ गया। प्लानिंग की बात है, पार्किंग की जगह बहुत है, मगर प्लानिंग नहीं है। इस वजह से हम यहाँ पे जितने भी बेचारे ये ट्रांसपोर्टर हजरात है या जिनकी अपनी पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, ये बेचारे इधर उधर है। आप देखिए, अगर आप यहाँ तहसील से ही देखेंगे और एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिस तक देखेंगे, अगर आप इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे और उसके नीचे आप देखिए बारामूला मुनी सेक्रेट या तहसील से लेके पूरा जो है ये सारा गवर्नमेंट लैंड है, तकरीबन ये 30-32 कनाल है। 32 कनाल की आपको नीचे ग्राउंड में पार्किंग बन सकती है। आपका पार्किंग का मसला सिर्फ इस एक जगह से हल हो सकता है, मगर बदकिस्मती यही है, मैं कह रहा हूँ स्कैटर्ड मैनर में बनाया जा रहा है, टीन के शेड बनाए जा रहे हैं। वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि हमको 20 साल 30 साल 40 साल बारामूला एनहांस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से इनको प्लानिंग करनी चाहिए। जो नए डीसी साहब आए हैं, इनको अभी इनको कुछ टाइम ही हो गया, इनके बारे में हम अलबत्ता ये उनसे ज़्यादा यहाँ के जो सिविल सोसाइटी है उनको सोचना चाहिए, और जो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आवाम ने अपने वोटों से चुना है, उसको एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि मैं कैसे, उसको ये नहीं देख रहा है मुझे अभी आ रहा है कि यहाँ पे ड्रेन बनाओ तो ड्रेन बना रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जी गेट लगाना है, एंट्री गेट्स लगाने हैं। ये डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट ये होती है जो आप 40 साल 30 साल तक देख सकते हैं, जिसका आपको आगे आने वाली जनरेशन्स को फ़ायदा हो। जैसे मिनी सेक्रेट है यहाँ, आप देख रहे हैं पिछले 40 साल से 50 साल से ऐसा लग रहा है जैसे कबाड़ खाना है वहाँ जब आप घुसते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपने क्या करना है, अपने प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये 23 कनाल ज़मीन खाली करनी है, उसमें हाई रेज स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप अगर इसके नीचे आप दुकानें बनाएंगे और दुकानें लोगों में ही मतलब पैसों पे लोगों को देंगे, तो आपका सारा खर्चा निकल जाएगा, आपको गवर्नमेंट से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटिकल विल जब आपका हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं, मगर यहाँ बदकिस्मती है, पॉलिटिकल विल नहीं है।
कि इसको कैसे सुधारा जा सकता। हम खोजाबाग से अगर हम नीचे खानपुरा या खानपुरा से नीचे की भी बात करेंगे तो यहाँ पे मुश्किलात है लोगों को। जो भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट किसी का है, उनकी गाड़ियों की हालत बुरी हो चुकी है। अब यही नहीं, मामूली बारिश हो जाती है तो मामूली बारिश की वजह से भी यहाँ पे आपको लगता है जैसे कि समंदर बन गया है नेशनल हाईवे को। तो उसकी ये वजह है, अगर आप खुद भी नज़र करेंगे, आप देखिए ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम बारामूला में है ही नहीं। अब जो ड्रेन्स बनी है वो रोड की लेवल से कम 1-1.5 फुट ऊपर है। अब मुझे बताइए, जो रोड के ऊपर पानी पड़ेगा या बारिश का पानी होगा वो कहाँ 1.5 फुट ऊपर चढ़ के ड्रेन में जाएगा। हमेशा जब भी आप प्लानिंग करोगे तो आपको ड्रेन रोड से कम 6 इंच नीचे रखनी पड़ती है ताकि रोड का पानी जो है वो उतर के ड्रेन में चला जाए। मगर यहाँ बदकिस्मती है, यहाँ के इंजीनियर साहिबान की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग से काम नहीं करते, बस वो इस वजह से काम करते हैं कि हमको जी कहीं से काम मुकाना है, ख़त्म करना है, मार्च आ रहा है, बिल निकालनी है, इसी तक महदूद रह गया है। इस वक्त हम बारामूला मार्केट में मौजूद हैं और आज बिलखसूस देखा जाए ज़िला तरक्याती कमिश्नर फ़खरुद्दीन हामिद की जानिब से जो है यहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट जो है वो किया गया। इसके हमरा SSP बारामूला या SHO बारामूला चाहे दीगर अफसरानों की बात करें, उन्होंने यहाँ पे इस दौरे में जो है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बात की। मुद्दा और मकसद क्या है इस दौरे का, सबसे पहले हम जान लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हमारे सारे जितने अफसरान हैं वो सारे इसमें विज़िट किए थे टू सी वेदर ये प्लान फिजिबल है कि नहीं। संडे को हमारा ट्रायल चलेगा एंड संडे को ट्रायल होने के बाद अगर कुछ हमें लगता है कि वर्केबल सोल्यूशन है तो हम इसको थोड़ा सा और लंबे टाइम के लिए ट्रायल करेंगे, उसके बाद परमानेंट कर देंगे। अगर लगेगा कि ये दिस इज़ नॉट अ वर्केबल सोल्यूशन देन विल ट्राई समथिंग एल्स। अक्सर बेशतर यहाँ पे ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, चाहे हम बड़े दिनों के हवाले से बात करें। क्या इसके चलते कोई लाहेअमल जो है वो निकाला है, किस तरीके से ये ट्रैफिक जाम खत्म होगा? जी, दिस इज़ अ कैपेसिटी इशू। ट्रैफिक जैम के पीछे हंड्रेड्स ऑफ रीजंस हैं। हमारे नंबर ऑफ़ रोड्स जो इंडिया में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आने की वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो रोड्स की एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी कम है। उसके अलावा मल्टीपल गाड़ियाँ सेम फैमिली में होना बट पार्किंग की स्पेस उनके पास नहीं होना। हमारे सिटीज़ जब डेवलप हो रहे हैं, जो गाड़ियों की पॉपुलेशन है वो सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को आउटपेस ऑल ओवर इंडिया कर रही है। तो ये इश्यूज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में एंड स्पेशली जब शार्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है अपटर्न, तो ये रहते हैं इश्यूज़। हमारा जो फारूकी पॉइंट है एंड मेन चौक बारामूला है एंड उनको जो रोड्स लीड करती हैं उन पे कुछ रोड्स पे वन वे ट्रैफिक डिक्लेयर किया जाएगा। एंड हमारे जो दोनों ब्रिजेज़ हैं, जो कि हमारा सीमेंट ब्रिज है एंड आज़ादगंज वाला जो ब्रिज है, उन दोनों के ऊपर वन वे ट्रैफिक करके एंड इंटरनल रूट्स हैं उनके ऊपर भी वन वे ट्रैफिक करके यहाँ के जो ट्रैफिक सिग्नल्स विद इन दी मेन टाउन बारामूला उनको थोड़ा रिमूव करने के लिए हमारा एक कोशिश रहेगा। उसमें आज DC साहब का विज़िट, मेरा विज़िट, हमारे हाथ में क्या है कि हम उसकी बेस्ट इन्फोर्समेंट, बेस्ट रेगुलेशन करें एंड जहाँ पे हम उसको ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स को, चौक पॉइंट्स को ख़त्म करके वन वे करके किसी तरीके से उनको रेगुलेट कर पाएँ, तो वो हमारी कोशिश रहेगी। तो लास्ट पे क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगी, स्पेशली देखा जाए दूर दराज इलाके से वाबस्ता लोगों के साथ साथ, चाहे हम इस बारामूला टाउन के हवाले से बात करें, अक्सर और बेशतर जो है जो लोग यहाँ के मार्केटों का रुख करते हैं वो अपनी अपनी गाड़ियाँ जो है सड़कों पे रखते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है काफ़ी खलल पड़ता है। तो क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से सर, क्या करने की ज़रूरत है? डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट डन टू योरसेल्फ। जब भी हम किसी ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो हम किसी ना किसी बंदे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि इस बंदे ने गलत पार्किंग कर रखा, कुछ कर रखा है। मगर जब खुद को मौका मिले सही जगह पार्किंग करने का, तब हम नहीं करेंगे, तब हम अपनी मनमर्जी चलाएंगे। सबसे यही गुजारिश है कि जो सिविक सेंस है उसको सबसे आगे मद्देनज़र रखते हुए बाकी सारे कार्रवाइयाँ करें। जब भी आप ड्राइविंग करें, पार्किंग करें, रिस्पॉन्सिबली करें, थोड़ा सा नंबर 11 गाड़ी को चलाएं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 मीटर पे सब्ज़ी वाले के पास ही गाड़ी पे जाना है, थोड़ा पैदल चल लें। 1 किलोमीटर का आपका कोई सफ़र है तो वो आप पैदल ही कर सकते हैं। आजकल इनफैक्ट डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि पैदल चलना चाहिए। हम जितना गाड़ियों से बाहर निकलेंगे उतने ट्रैफिक जैम कम रहेंगे। और अगर गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करें, रिस्पॉन्सिबली पार्क करें, थोड़ा सा खुद को दिक्कत दें ताकि बाकी सबको दिक्कत नहीं आए। तो अगर ये फार्मूला पे सभी लोग, सभी सिविलियंस काम करेंगे
हम सभी काम करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ बेटर प्लेस। ये थे एसएसपी बारामूला गुरिंदर पाल जी, इनके साथ हमने खुसूसी बातचीत की। और देखा जाए इस जो यहाँ पे आज विज़िट किया गया बारामूला मार्केट में, इसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला सैयद फ़खरुद्दीन हामिद के साथ साथ एसएसपी बारामूला या ट्रैफिक के आला अफसरान वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। संडे से हम जो प्लान बना है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, मेरी यही अपील रहेगी आवाम से बारामूला की कि इसमें साथ दें, क्योंकि जो डिकंजेशन प्लान है ये चाहे पुलिस इंतज़ामिया हो, सिविल इंतज़ामिया हो, प्रशासन अकेले नहीं कर सकता है। कहीं कहीं पे स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी है जिसका प्लान बना है और इस साल फंडिंग भी करेंगे हम। कहीं कहीं पे पार्किंग जोन डिजिग्नेट करने हैं, ख़ासकर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए हम स्पेशल वेंडिंग जोन्स रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो पूरे टाउन के जो शॉप ओनर्स हैं उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जो मैं अभी हमने जो दौरे में देखा कि बियॉन्ड द नॉर्म्स सामान फुटपाथ पे रखा जा रहा है, तो जब फुटपाथ ऑक्यूपाई होगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक के लिए चलने के लिए सड़क ही रहती है, तो फिर उससे भी कंजेशन का ख़तरा आता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी उनसे भी कि हम इसको संडे से प्रॉपर प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें एनफोर्समेंट भी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इनमें इनका ताउन रहे। पूरे ज़िले का ये मसला है और ये तब तक रिजॉल्व नहीं हो सकता है, सॉल्व नहीं हो सकता है जब तक हम सब शाना बशाना ना एक साथ। बहुत बहुत शुक्रिया ये रिपोर्ट देखने के लिए, क्योंकि आज हमने मुनासिब समझा क्यों ना आज हम बारामूला मेन मार्केट में जाएंगे और कहीं मुख्तलिफ लोगों के साथ हम बात करेंगे। और बिलखुसूस आपने देखा किस तरीके के हालात यहाँ पे बन चुके हैं। सड़क के हवाले से बात करें, जो नेशनल हाईवे हैं बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कई एक मुकामात पे, चाहे हम नानक बावन के हवाले से बात करें या बिंदास चौक या इसके साथ साथ खानपुरा या कई मुकामात के हवाले से बात करें, जहाँ पे अक्सर व बेशतर लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है ट्रैफिक जाम रहता है और यहाँ पे बारिशों के साथ साथ बर्फ़बारी में काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश आए लोगों के। और बिलखुसूस देखा जाए कल भी कई इलाकों में जो है एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और कारण यही है, एक तो ट्रैफिक जाम और दूसरी वजह यह है यहाँ पे दुकानदार तबके के लोगों की तरफ से जो है सामान रखा गया फुटपाथों के ऊपर। और इसके चलते अगर देखा जाए यहाँ पे मेवा फरोश हो, रेडी फरोश हो, उन्होंने अपनी अपनी रेडियाँ जो हैं वो सड़कों पे रखी है। उसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी खलल पड़ता है और काफ़ी सारी मुश्किलात जो है पैदा होते हैं। आज बिलखुसूस देखा जाए एसएसपी बारामूला श्री गुरिंदर पाल जी के साथ डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद साहब, उन्होंने आज बारामूला का मार्केट का दौरा किया। इसके हमरा बाकी अफसरान भी मौजूद रहे और बिलखुसूस देखा जाए ऑफिसरों को ये हिदायत दी गई किस तरीके से जो है यहाँ पे काम करना है, किस तरीके से लोगों के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म करने हैं। बिलखुसूस देखा जाए यहाँ पे सड़कों के ऊपर जो इनक्रोचमेंट की गई उस ज़मन में जो है यहाँ पे बात चली। और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर बारामूला का ये भी कहना है कि इसीलिए हमने आज विज़िट किया यहाँ पे जो मुश्किलात वो देखने हैं। खुसूसन देखा जाए कई मुकामात पे जो है स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं, कार पार्किंग के साथ साथ चाहे हम दीगर स्ट्रक्चरों की बात करें और उसके बाद देखना है क्या लोगों के जो मुश्किलात हैं क्या वो ख़त्म हो जाएंगे या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हिसान हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।